देखिए, ये बात तो स्वाभाविक है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जिस मिट्टी में व्यक्ति पैदा होता है उसका विशेष ममता और महत्व होता है। चाहे वो माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आज उनके दिल में गोरखपुर के प्रति क्या लगाव है आप किसी छिपा नहीं है। माननीय मोदी जी हैं, उनका अपने वडनगर जहां पैदा हुए हैं या गुजरात के प्रति उनका कितना लगाव है ये किसी छिपा नहीं है। या अन्य कोई भी नेता हो, मुलायम सिंह यादव रहे हैं और सैफई के प्रति क्या लगाव रहा, ये संकेत देता है कि जो व्यक्ति जिस मिट्टी में पैदा होता है उसके लिए वह विशेष रूप से अपना प्रयास देता है उसके विकास के लिए। और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को जनप्रतिनिधियों के दिमाग में रहना चाहिए कि जिस क्षेत्र ने उनको आगे बढ़ाया है, जिनको मौका दिया है, वो इसके विकास के लिए काम करें। छोटा सा जनपद हमारा भदोही है, उससे साफ सफाई रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए अभी तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। आज भी सैकड़ों जो सफाई कर्मचारी की स्थिति थी वो आज अधर में है और आज भी लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं है। इसके बारे में क्या कुछ होना चाहिए? क्या आम आदमी ये भी कहता है कि यहाँ के नेता भले अच्छा खासा विकास कर लिए हों, लेकिन भदोही का इंदिरा मिल कारखाना, गोपीगंज का कंबल कारखाना, आपके औराई में चीनी मिल, ये सब इन्होंने बचा नहीं पाया, सब खो दिया है। कि आज 2 से 5% लोग जो हैं वो कालीन से जुड़े हैं, बाकी जो आबादी है उसका क्या? आज 20 लाख की आबादी है, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता। हाँ, हालांकि आपने जिक्र जरूर किया है कि हम प्रयास करेंगे कि रिकवरी हो, फिर से जिला अस्पताल जो सोसैया अस्पताल है वो फिर से बनना शुरू हो, लेकिन अभी तक जो हो पाया है, आपने ये भी बातें करा कि जब जनपद बना उस वक्त अच्छा ही पूरा इकोसिस्टम बना, भदोही को तहसील मिला, ब्लॉक मिला, हॉस्पिटल मिले, आपके डिग्री कॉलेजेस मिले, रोड मिले, थाने मिले, फायर स्टेशन मिले, सब कुछ मिला, लेकिन बीच में गाड़ी रुक नहीं गई। क्या यहाँ पे कोई ऐसा नहीं हो गया कि कोई बाहर से आया लूट खा के सब चले जाए? भदोही का 30वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। पूरे दिन पूरे भदोही में जगह जगह कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहे हैं और सभी जगह कुछ न कुछ चर्चा हुई है। हाँ, बात वो अलग है कि जो राजनीतिक व्यक्ति थे उनकी कुछ महत्वाकांक्षा रही होगी और उस मंच पे खड़े होकर के वो अपनी बातों को रखे होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि भदोही आज 29 साल का हो गया और भदोही को अभी तक क्या कुछ मिला है और भदोही ने अभी तक क्या कुछ खोया है? खैर, तमाम मुद्दे हैं, सभी पे बातचीत करेंगे और हमें लगा कि आखिर किससे बात करें, तो फिर हमें लगा कि भैया 90 के दशक से राजनीति शुरू किए हैं और उस समय जब भदोही ये चर्चा में आ गई कोई भदोही बनना चाहिए, 30 जून 1994 को जब भदोही चर्चा में आया और एक अलग जिला बना, उस समय एक सक्रिय राजनीति में रहे पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अभी तक भदोही ने क्या कुछ खोया है और क्या कुछ पाया है। बहुत बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। धन्यवाद। मुद्दे पे आते हैं। आज दिन भर जगह जगह कार्यक्रम हुआ और हालांकि बीजेपी कार्यक्रम लगातार चला रही है, महाजनसंपर्क अभियान, उसमें आप हिस्सा ले रहे हैं और भदोही के जितने भी भाजपा कार्यकर्ता हैं सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज भदोही का स्थापना दिवस है और बहुत ज़रूरी है कि आज चर्चा किया जाए कि आखिर भदोही को अभी तक मिला क्या है और भदोही ने अभी तक खोया क्या है। पहले ये बताइए कि भदोही के स्थापना में क्या कुछ संघर्ष रहा, क्योंकि ये अक्सर कहा जाता है कि 90 दशक की राजनीति में जो रूपरेखा बनी, जो राजनीतिक समीकरण, जाति समीकरण बना, उस वक्त वो 30 जून 1994 जो आदेश हुआ, हालांकि मुलायम सिंह की सरकार रही, लेकिन उसके पहले क्या कुछ रूपरेखा रही उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, बनारस जनपद में जब यह भदोही रहा और भदोही, चंदौली, बनारस ये सब एक ज़िला था और उस ज़माने में आज़ादी के बाद से जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था भदोही ज़िले का, भदोही जो वर्तमान ज़िला है उस इलाके का, वो नहीं हो रहा था और हमेशा बनारस के लोग इसे उपेक्षित रखते थे और प्रदेश की राजनीति में बनारस के लोग ही हावी रहते थे। लेकिन जब 1990 में मैं वाराणसी ज़िले का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, उस समय भी मेरे सामने ये परिस्थितियां आईं
कि सारे भदोही के इतर जो भी भदोही, बनारस, चंदौली, ये सारे लोग मिलकर ये कोशिश किए कि भदोही का व्यक्ति जिला अध्यक्ष न बनने पाए। और उस समय 1990 में मैं जब जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ा तो कार्यवाहक अध्यक्ष उस समय भारतीय जनता पार्टी के मायाशंकर पाठक जी थे। वो भी 90 में चुनाव लड़ रहे थे जिला अध्यक्ष के लिए, और पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र दुबे भी चुनाव लड़ रहे थे जो राजा तालाब के पास के रहने वाले थे, और भदोही से मैं लड़ रहा था। लेकिन जब 15 दिसंबर 1990 को चुनाव की तिथि डिक्लेयर हुई भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष का, और गाजीपुर के विजय शंकर राय चुनाव अधिकारी होके आए, तो बनारस और चंदौली के इलाके के लोगों को लगा कि पटेल धर्मशाला में उस समय चुनाव होना था। सारे लोग इकट्ठा हुए तो लोगों ने लगा कि रंगनाथ मिश्रा चुनाव जीत जाएंगे, इसलिए चुनाव पोस्टपोन करा दिया गया। और फिर 2 हफ्ते बाद यानी 25 दिसंबर 1990 को पुनः डेट रखा गया और पटेल धर्मशाला में चुनाव हुआ। और इस बीच 2 मंडल और गठन कर लिया मायाशंकर पाठक ने, नियमताबाद और कमालपुर को, और उसके वजह से चुनाव हुआ तो मैं 7 वोट से चुनाव हार गया जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वाराणसी का। तीसरे नंबर पर पूर्व जिला अध्यक्ष जितेंद्र दुबे थे। उसी समय जो प्रदेश नेतृत्व था माननीय कल्याण सिंह जी को ये लगा कि जाती हुई रंगनाथ मिश्रा के साथ, और आगे चल करके फिर उस समय राजेंद्र गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष थे, बाद में कलराज मिश्रा जी हो गए, और ये चुनाव अगला जो होना था उसके पहले ही इन लोगों ने हमने कोशिश की कि भदोही अलग होना चाहिए। जब तक भदोही अलग नहीं होगा यहाँ नेतृत्व नहीं विकसित होगा और न ही डेवलपमेंट होगा इस भदोही इलाके का। और फिर मैं दबाव बनाया और कल्याण सिंह जी के निर्देशानुसार प्रदेश अध्यक्ष कलराज मिश्रा ने 1992 में भारतीय जनता पार्टी जनपद भदोही की घोषणा कर दी, और उस समय चुनाव हुआ, और मैं उस समय चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रमाशंकर दुबे जी चुनाव लड़े, और मैं 2 व्यक्ति चुनाव लड़े भदोही में। आदित्य पुस्तकालय में चुनाव हुआ, मैं भदोही जनपद का प्रथम जिला अध्यक्ष हुआ, जबकि प्रशासनिक घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन इससे ये मैसेज भारतीय जनता पार्टी ने दिया, उत्तर प्रदेश ने, कि मैं व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से भदोही को जिला बनाना चाहता हूँ, और इसीलिए उन्होंने संगठन से भारतीय जनता पार्टी जिला भदोही घोषित कर दिया। फिर मैं 93 में विधायक हुआ, और पहली बार मैंने भदोही जनपद की मांग विधानसभा में उठाई, और विपक्ष के नेता कल्याण सिंह जी थे, उनका आशीर्वाद मुझे मिला, और उन्होंने इसकी भरपूर कोशिश की, और विधानसभा में हंगामा खड़ा हो गया। सदन स्थगित हो गया, और दूसरे दिन जब फिर सदन बैठा, मुलायम सिंह जी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री थे उस समय, उन्होंने भदोही जनपद बनाने की घोषणा कर दी, और भदोही को उन्होंने 30 जून 1994 को घोषणा कर दी, डीएम एसपी बैठा दिया, लेकिन 1 पैसा दिया नहीं। मैं धन्यवाद दूंगा, उस समय मैं विधानसभा में भी जब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने घोषणा किया तो उन्होंने कहा कि रंगनाथ मिश्रा अब तो धन्यवाद मुझको दे दीजिए, भदोही जिला बना दिया आपका। मैंने उनको धन्यवाद भी दिया सदन में, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो लेकिन उन्होंने 1 पैसा दिया नहीं। फिर जब 96-97 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इस जनपद का विकास करने की हमने पूरी कोशिश की। मुख्यालय का विवाद बन गया। 1997 में मायावती जी ने भदोही में मुख्यालय बनाया, शिलान्यास कर दिया, जिससे बड़ा बॉन्डर खड़ा हो गया, बहुत बड़ा अराजकता की स्थिति पैदा हुई। लेकिन जैसे ही कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुए, मैंने उनसे आग्रह किया कि हमने जो मांग की थी, जब आप विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, उस समय ये तय था, हम लोग सदन में भी इसको उठाए थे, आप भी उठाए थे, कि नाम इसका जो है भदोही होगा, लेकिन मुख्यालय ज्ञानपुर में ही होगा।
इसलिए अगर ये भदोही में मुख्यालय बना, इसके लिए रिएक्शन हो रहा है। आप मुख्यमंत्री हो गए हैं, इसको आप ज्ञानपुर मुख्यालय बनाइए। उन्होंने तुरंत घोषणा किया और मुख्यालय ज्ञानपुर को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया। आगे चल कर के मैंने राम प्रकाश गुप्ता जी से बात की, मुख्यमंत्री राम प्रकाश जी हुए, मैं पैसा लाया, उनसे शिलान्यास कराया और सारे डेवलपमेंट के काम हुए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो लोग जो है आज चर्चा कर रहे हैं, वो देखें कि जिस समय भदोही जिला बना था उस समय क्या था, या भदोही जिला जब उसके पहले जब बनारस में था तो भदोही सिर्फ एक तहसील हुआ करती थी, ज्ञानपुर तहसील। उसमें क्या था, सिर्फ एक डिग्री कॉलेज था, 1951 में आज़ादी के बाद बना था। एक विभूतिनारायण राजकीय इंटर कॉलेज था, वह भी अंग्रेज़ों ने पहले बनाया था, जिसका नाम लवेट कॉलेज था। इसके अलावा क्या था, पावर बिजली के नाम पर सिर्फ मिर्ज़ापुर से इसको बिजली आपूर्ति होती थी, और जब लोड बढ़ता था तो ये भदोही एंड पर था, इसलिए इसको कट कर दिया जाता था, पूरा जिला अंधकार में होता था। लेकिन जब अवसर मिला मुझे, मैं सरकार में मंत्री बना, तो भदोही जनपद को 24 घंटे बिजली दिया। देखिए, उपेक्षा का प्रश्न नहीं है। इस समय लोकप्रिय सरकार है, माननीय योगी जी प्रदेश में हैं, सेंट्रल में मोदी जी हैं। आपको दिखाई ही पड़ रहा है कि हिंदुस्तान का मस्तक मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र अमेरिका, और दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बाइडन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजकीय गेस्ट घोषित करके उनका स्वागत ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने पार्लियामेंट में उनका मार्गदर्शन भी प्राप्त कर रहे हैं। मार्गदर्शन प्राप्त ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वहाँ के सांसद उनका हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं। इससे ये साबित हो रहा है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान को कितनी मजबूती के साथ आगे ले गया है। वैसे भारतीय जनता पार्टी ने इसका चहुमुखी विकास किया है। आप कल्पना करिए, उनसे पूछिए जो 1990 के पहले रहे हैं यहाँ, जो संघर्ष कर रहे थे, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में, चाहे राजनीति के क्षेत्र में, सब लाइन के अंतिम पंक्ति में खड़े रहते थे बनारस की राजनीति में। बनारस के जब लोग रहते थे तो भदोही का कहीं पता नहीं रहता था, लेकिन भदोही को आगे बढ़ाया। भारतीय जनता पार्टी ने भदोही को जिला घोषित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सबसे पहले संगठन को घोषित कर दिया, जिला घोषित कर दिया 1992 में। ये साबित करता है कि इस जनपद के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत सजग हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि यहाँ की जो मूलभूत समस्या रह गई है उसको हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं। निश्चित रूप से ये काम जो भी बाकी रह गया है वो पूरा होगा। दूसरा कोई सरकार पूरा नहीं कर सकती। मंत्री जी, जब हम आम आदमी से बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि बनारस में तो काशी कॉरिडोर बन गया, मिर्ज़ापुर में विंध्य कॉरिडोर बन गया, जगह जगह अच्छा खासा विकास हो रहा है, लेकिन छोटा सा जनपद। और लोग कहते हैं कि छोटा सा जनपद हो या प्रदेश हो या देश हो, उसका समुचित और बढ़िया विकास हो जाता है। लेकिन भदोही का पहचान पूरे विश्व में कालीन से होता है। लेकिन ये भी कटु सत्य है कि आज 2 से 5% लोग जो हैं वो कालीन से जुड़े हैं। बाकी जो आबादी है उसका क्या? आज 20 लाख की आबादी है, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता। हालांकि आपने जिक्र जरूर किया है कि हम प्रयास करेंगे कि रिकवरी हो, फिर से जिला अस्पताल जो सौसैया अस्पताल है वो फिर से बनना शुरू हो। लेकिन अभी तक जो हो पाया है, आपने ये भी बातें करा कि जब जनपद बना उस वक्त अच्छा ही पूरा इकोसिस्टम बना। भदोही को तहसील मिला, ब्लॉक मिला, हॉस्पिटल मिले, आपके डिग्री कॉलेजेस मिले, रोड मिले, थाने मिले, फायर स्टेशन मिले, सब कुछ मिला। लेकिन बीच में गाड़ी रुक नहीं गई। क्या यहाँ पे कोई ऐसा नहीं हो गया कि कोई बाहर से आया, लूट खा के सब चले जा रहे हैं? देखिए, ये बात तो स्वाभाविक है कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, यानी जिस मिट्टी में व्यक्ति पैदा होता है उसका विशेष ममता और महत्व होता है। चाहे वो माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आज उनके दिल में गोरखपुर के प्रति क्या लगाव है आप किसी छिपा नहीं है। माननीय मोदी जी हैं,
उनका अपने वडनगर जहाँ पैदा हुए हैं या गुजरात के प्रति उनका कितना लगाव है, ये किसी से छिपा नहीं है। या अन्य कोई भी नेता हो, मुलायम सिंह यादव रहे हैं, उस एफआई के प्रति क्या लगाव रहा, ये संकेत देता है कि जो व्यक्ति जिस मिट्टी में पैदा होता है उसके लिए वह विशेष रूप से अपना प्रयास देता है उसके विकास के लिए। और मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को जनप्रतिनिधियों के दिमाग में रहना चाहिए कि जिस क्षेत्र ने उनको आगे बढ़ाया है, जिनको मौका दिया है, वो इसके विकास के लिए काम करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो मातृभूमि के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। जब आम आदमी सब लोग बात करते हैं, नेताओं से बात करते हैं, तो उनके पास एक पूरी सूची होती है कि हमने ये करवाया, वो करवाया, होता भी है कि विकास हो रहा तो दिखता भी है। लेकिन आम आदमी ये भी कहता है कि यहाँ के नेता भले अच्छा खासा विकास कर लिए हों, लेकिन भदोही का इंदिरा मिल कारखाना, गोपीगंज का कंबल कारखाना, आपके औराई में चीनी मिल, ये सब इन्होंने बचा नहीं पाया, सब खो दिया। इस पर क्या कहें? देखिए, जो इंदिरा मिल थी, जो नाम इंदिरा मिल है, लेकिन उसका नाम था जो है वो भदोही कालीन फैक्ट्री, इसका नाम है। और हमने जब विधायक हुआ था तो उस समय ये मामला उठाया इंदिरा वुलन मिल, तो जवाब है इंदिरा वुलन मिल नाम का कुछ चीज़ चाहिए नहीं है। फिर मैंने सवाल लगाया कि भदोही वुलन मिल्स, तब उस पर जवाब आया, लेकिन उस समय ये बहुत पहले बंद हो चुकी थी। हम लोगों की जब सरकार आई 90 में जिला बना, उसके पहले ही ये बंद हो चुका था। इसके लिए जिम्मेदार वो कांग्रेस की सरकार थी जिनके पीरियड में ये बंद हुई। चीनी मिल जब बंद हुई तो उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, इसके लिए ये जिम्मेदार थे। 2004 से 7 की पीरियड में ये चीनी मिल बंद हुई है। उसके पहले कल्याण सिंह सरकार थी तो उस समय चलती रही। उसके पहले राम प्रकाश गुप्ता की सरकार थी, राजनाथ सिंह की सरकार थी, चीनी मिल चलती रही। हम लोग इसको हमेशा चलाने का ही प्रयास किया। फिर कंबल जो फैक्ट्री थी, अभी वो आए पचौरी जी जब खादी उद्योग मंत्री थे, वो आकर के उसका रेनोवेशन किए थे, वो भी चल रहा है गोपीगंज में। सवाल इस बात का है कि जनप्रतिनिधि अगर सजग रहेगा, मजबूत रहेगा, तो निश्चित रूप से इंस्टीट्यूशन, नए इंस्टीट्यूशन बनेंगे, नए डेवलपमेंट होंगे, नई चीज़ें आती रहेंगी। कहीं न कहीं ज़रूर पिछले दिनों में जिनकी जिम्मेदारी थी वो उसको निभाने में चूके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि योगी और मोदी जी के नेतृत्व में इस जिले का चहुमुखी विकास पहले भी हुआ है, आगे जो बाकी है उसे पूरा किया जाए। सवाल और रह गया था, छोटा सा जनपद हमारा भदोही है, उससे साफ सफाई रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए अभी तक कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। आज भी सैकड़ों जो सफाई कर्मी नियुक्ति की स्थिति थी वो आज अधर में है, और आज भी लोग धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, लेकिन अभी तो कुछ हुआ नहीं है। इसके बारे में क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ होने वाला है? नहीं, देखिए, पूरे प्रदेश में ये योजना चली थी और किन्हीं कारणों बस यहाँ ये रुक गया। चयन होने के बावजूद भी उसको कोर्ट से, हाई कोर्ट से स्टे हो गया था, जिसकी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन होना चाहिए इसको, चाहे जिस परिस्थितियों में पूरी जानकारी नहीं है मुझे कि किन कारणों बस ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन ज़रूर होना चाहिए। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से वार्ता करूँगा और श्रम मंत्री जी से भी बात करूँगा कि इसको पूरा होना चाहिए। जी, TRS से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज भदोही का स्थापना दिवस है और ढेर सारे मुद्दों पे बातचीत, और हमारा प्रयास रहा कि वो ढेर सारे सवाल भी पूछे जाएँ जो आप चाहते हैं, क्योंकि हम भदोही से हैं और भदोही से प्यार करते हैं। बाकी मेरा नाम विपिन है और आप द रियल हिंदुस्तान देख रहे हैं। जय हिंद।